सीयूईटी 2024 में जनरल टेस्ट के पेपर के अंतर्गत जीके जीएस में ज्योग्राफी के पार्ट के हम 30 प्रश्न हल कर चुके हैं। ये एक 30वां प्रश्न है। अगर आपका डोमेन सब्जेक्ट भी ज्योग्राफी है या आप आईटैप के एग्जाम देने वाले हैं, उसमें आपने डोमेन सब्जेक्ट में ज्योग्राफी का चयन किया है, उसके लिए भी ये सारे प्रश्न महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं? चंद्रमा, पृथ्वी, शुक्र और मंगल। तो सही उत्तर जो है वो है शुक्र। यूरोपवासी इस ग्रह को देवी के रूप में पूजते हैं। आपका प्रश्न है, पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? जनवरी, मार्च, अप्रैल या इनमें से कोई नहीं। पहले वीडियो में मैंने उपसौर के बारे में बताया था। तो जनवरी माह में पृथ्वी की उपसौर स्थिति होती है। ठीक है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए प्रथम शियाल शब्द का प्रयोग किया गया था। स्वे, डेली, होम्स या इनमें से कोई नहीं। स्वे में जो है सबसे पहले शियाल शब्द का प्रयोग किया। अगला प्रश्न है आपका, पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहे की प्रधानता होती है? सीमा में, निफे में, सियाल में या इनमें से कोई नहीं। तो जो निफे परत रहती है उसमें निकेल और लोहे की प्रधानता रहती है। अगला प्रश्न, भूपृष्ठ में किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की आवश्यकता होती है? निफे में, सीमा में, सियाल में या ये सभी में। तो जो सीमा है उसमें भूपृष्ठ की बेसाल्ट चट्टानों की आवश्यकता होती है। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा ये भूपर पट्टी, प्रावार, क्रोड, इस प्रकार से संरचना बटी रहती है। यदि आप भूगोल के छात्र होंगे तो आपने ये सारी चीज़ें पढ़ी होंगी। ठीक है। अगला आपका प्रश्न है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के रूप में संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? प्लेट विवर्तन की, अप्राकृतिक साधन, लिपि क्रिया या भूकंप विज्ञान। तो जो भूकंप विज्ञान है उससे पृथ्वी की आंतरिक संरचना समझने में महत्वपूर्ण जानकारी के स्रोत का ये काम करती है। प्रश्न है, पृथ्वी का कुल द्रव्यमान लगभग कितने प्रतिशत में है? 40, 45, 68 या 90%। तो दिए हुए परसेंटेज में तो 68% मानेंगे, लगभग 70% है। तो द्रव्यमान यानी कितने भाग पर जल पाया जाता है। ठीक है। अगला आपका प्रश्न है, स्थल मंडल का विस्तार कितने वर्ग किलोमीटर की गहराई तक है? 110 किलोमीटर, 155 किलोमीटर, 200 किलोमीटर या 100 किलोमीटर। तो लगभग 100 किलोमीटर तक स्थल मंडल का विस्तार पाया जाता है। ठीक है। अगला आपका प्रश्न है, पृथ्वी की भूपर पट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? भूपर पट्टी यानी ऊपर। तो लोम, क्रोमियम, एल्युमिनियम या पोटेशियम। तो जो एल्युमिनियम है वो भूपर पट्टी में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला आपका प्रश्न, पृथ्वी पर महाद्वीपों का कितना प्रतिशत विस्तार पाया जाता है? 30.1, 28.4, 29.2 या 38.7। तो 29.2% लगभग ये वो भूभाग है जिस पर महाद्वीपों का विस्तार है। अगला आपका प्रश्न है, पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रवार के नीचे क्रोड का अनुसरण किससे किया गया है? लोम, एल्युमिनियम, पोटेशियम या क्रोमियम। तो लोम के द्वारा जो प्रवार रहती है उसके नीचे क्रोड का अनुसरण करते हुए वो बनती जाती है। आपका अगला प्रश्न, पृथ्वी के 3 संकेंद्रीय परतों में ऊपर से दूसरी परत का क्या नाम है? निफे, सीमा, सियाल या इनमें से कोई नहीं। तो सीमा दूसरी या बीच वाली समझिए सीमा नाम है उसका। अगला प्रश्न है, कुल मॉडलों की संख्या कितनी है? 70, 90, 160 या 180। तो 180 संख्या कुल मॉडल है। ठीक है। अगला आपका प्रश्न है, देशांतरों की संख्या कितनी है? देशांतर रेखाएं 60, 360, 180, 90। महत्वपूर्ण प्रश्न, अक्षांश और देशांतर रेखाओं की संख्या। तो इसमें 360 देशांतरों की संख्या सही उत्तर है। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक नगर है जिसमें भूमध्य रेखा के निकट वो पाया जाता है? यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, वास्तुशिल्प नहीं है यहाँ पे भूमध्य रेखा। तो सिंगापुर, मनीला, जकार्ता या इनमें से कोई नहीं। तो वो सिंगापुर है जहाँ से भूमध्य रेखा जिसके समीप होकर गुजरती है। तो ये आज आपके भूगोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। इसी प्रकार की सीरीज़ आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। नए साथी जुड़े हों तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।